गुजर खान की एक ऐसी शर्मनाक दास्तान जहां पर मां बेटी दोनों एक ही डॉक्टर पर फिदा हो गई। मां छोटी तो बेटी पकड़ लेती। हिंताई इबरतनाक अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मुहम्मद नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नोट जुल्फकार रेड्डी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोहतरम सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर हाल कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। दोस्तों, ये जो दास्तान है ये तहसील गुजर खान जिला रावलपिंडी की है, जहां पर एक लड़की आशा रहती है और उसकी मां साबरा बीबी, जो वहां पर एक अहमद नामी डॉक्टर जो लाहौर से उसका तबादला होता है गुजर खान PHQ अस्पताल में, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, और ये दोनों मां बेटी उसके चक्कर में पड़ जाती हैं। ये खिताबड़ौर पहाड़ियों के हरियाली और आसमानों से लिपटे जाती है और गुजर खान के खूबसूरत छोटे से गांव में ये रहती थी। और वहां पर जो है ना, ये साबरा बीबी जिसकी उम्र 88 बरस, मगर चेहरे से अब भी वो चांद की तरह चमकती थी और शौहर की वफात के बाद वो अकेली अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। उसने अपनी बेटी आशा को पाल पोस कर बड़ा किया। साबरा जो थी वो स्कूल में बच्चों को उर्दू पढ़ाती थी और घर में इसके दिल में एक खाली जगह थी जो बरसों से वो भर नहीं सकी थी, जो उसके शौहर की वफात के बाद। आशा उसकी इकलौती बेटी थी, उम्र 18 बरस, और वो एक जिंदा दिल और खुश खलाक लड़की थी जो इंटर के आखिरी साल में थी और ख्वाब देखती थी कि एक दिन कोई ऐसा शहजादा आएगा जो इसको अपने साथ लेकर जाएगा और गुजर खान के इन पहाड़ों से बाहर उसको दुनिया की सैर कराएगा। फिर एक दिन गांव में एक अहमद नामी डॉक्टर की एंट्री होती है। अहमद जो जिसकी उम्र 25 बरस का है, लंबा कद, गंदमी रंग, आंखों में वो जादू जो देखने वाले को अपने तरफ उलझा लेता है। अहमद जो है वो लाहौर से उसका तबादला हुआ था, वो डॉक्टर बनकर उसकी जो है ना तबादला यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर गुजर खान में हुआ था और इनके घर के सामने ही उसने एक घर किराए पर लिया था जहां पर वो रहता था। अहमद एक खुश खलाक लड़का था और वो वहां पर जल्द ही उस पूरे इलाके के लोगों के साथ घुल मिल गया। बुजुर्गों के साथ उसका अच्छा उठना बैठना, बच्चों के साथ खेलना, औरतों के साथ हंसी मजाक करना, उनके दिल की बातें बांप लेना, उनको उसी तरह उनके साथ गुफ्तगू करना, तो वो सबकी साथ जो है ना उसका एक अच्छा मरासम था और सबका वो चहेता बन गया था। पहले दिन गांव वालों ने इसे अपना लिया था और सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं करता था बल्कि वो सबके जो है ना एक तरह के दिल के करीब हो गया था। सबसे पहले आशा ने इसे देखा। वो स्कूल से वापस आ रही थी तो अहमद का जो मोटरसाइकिल था उसका टायर पंचर हो गया और वो अपने मोटरसाइकिल को पकड़ के आ रहा था क्योंकि वहां पर कोई पंचर की दुकान तो नहीं थी। तो आशा ने क्या किया जी कि उसने डॉक्टर साहब के ऊपर अपनी छतरी कर ली जो वो अपने सर पे लगा रहा थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा जी इसको जो है ना कि आंखें मिली और मुस्कुराया और उसका बहन आपका शुक्रिया, आप बहुत अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आप बहुत अच्छे खलाक हो। ये डॉक्टर अहमद ने कहा आशा को कि आशा बहन आपका शुक्रिया, आप एक बहुत अच्छे खलाक की मालक लड़की हो कि आपने देखो मेरा इतना ख्याल किया। इसके बाद जब आशा ने उसको देखा तो आशा का दिल धड़कने लगा और इसने घर आ जाकर अपनी माँ से कहा कि अम्मा आज एक डॉक्टर साहब मिले थे, बहुत अच्छे लगे। सबरा ने मुस्कुराकर बेटी के सर पर हाथ फिरा, मगर 2 दिन बाद जब अहमद स्कूल आया और सबरा से मुलाकात हुई वो इनके दिल में भी कुछ टूटा सा और अहमद स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त वहां पर मेडिकल कैंप लेकर आया था। और जब सबरा ने भी उसको देखा तो उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा, उसके दिल के भी तार बजने लगे, जबकि वो उसकी उम्र से बहुत ज्यादा छोटा था। आंखों में वो दर्द है जो इसने जब सबरा को देखा तो उसने कहा कि मुझे सबरा आपकी आंखों में एक दर्द महसूस हो रहा है, जैसे आपके अंदर कुछ टूटा हुआ है, लेकिन मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। जब ये बात सबरा ने सुनी तो हंसी मगर इसकी आंखों नम हो गई। इन दोनों माँ और बेटी एक ही लड़के पर फिदा हो गई। अब दोनों माँ बेटी जो है ना वो इसी अहमद के जो है ना वो ख्यालों में खोने लगी। रात को भी आशा जो है वो अहमद की सोचों में उसकी जब पड़ती तो उसकी नींद खो जाती और दूसरी तरफ जो साबरा थी
वो भी उसके इश्क में गिरफ्तार थी और वो भी अब उसके दिलो दिमाग में रहने लगा। इसके बाद दिन गुजर गए और बड़े स्कूल पढ़ाते वक्त, मगर शाम को घर आकर अहमद का ख्याल ही इसके, जब स्कूल जाती थी तो बच्चों में खो जाती, लेकिन जब वापस आती तो साबरा के भी जो है ना वही अहमद के ख्यालों में खो जाती थी और दिल को झंझोड़ती थी कि साबरा होश के नाखन ले, तू एक बच्ची नहीं मां है और तू की इश्क ना भूत सवार होया, कुछ ख्याल कर, कुछ शर्म कर, लोग तो कि क्या अक्सर। लेकिन उसने बात फिर वही जो है ना वो अहमद के ख्यालों में खो जाती। ये कैसा पागल खाना है, मैं दिल मानता ही नहीं था। एक शाम जब गुजरखान में बादल गरज रहे थे और बरसात शुरू हुई, अहमद घर आया। आशा ने दरवाजा खोला और इसकी आंखों में शर्म थी। डॉक्टर साहब आप? अहमद ने मुस्कुराकर कहा कि आशा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सबरा बावर्ची खाने से बाहर आई और इन का दिल बैठ गया। अहमद ने दोनों को देखा और आस्ते से बोला कि मेरे दिल में तुम दोनों के लिए मोहब्बत है, लेकिन मेरा उसका जो तरीका है वो कुछ और है। आशा तुम को मैं मोहब्बत करता हूं, अपनाता हूं, लेकिन साबरा मैं तुम्हें अपनी एक मां की तरह मोहब्बत करता हूं। जब ये बात आशा ने सुनी तो वो माँ को कहती है कि माँ आप भी तो, माँ जो है ना वो शर्मिंदा हो गई कि हाँ बेटा मैं भी, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो अपनी बेटी की बातों का जवाब दे सके। इतने में आशा ने चीख मारी और अम्मा आप भी, और साबरा की आंखों में आंसू बहने निकले। वो बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। हाँ बेटी मैं भी इस पर फिदा हूं, मगर तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। घर में खामोशी छा गई। बाहर बारिश तेज हो गई और तीनों ने दिल एक दूसरे से उलझे हुए थे। अहमद ने सर झुका लिया। मैं किसी को तकलीफ में नहीं पहुंचाना चाहता हूं। सदा साबरा उठी। इनकी आवाज में मां का सारा दर्द था मगर ताकत भी थी। अहमद बेटा आशा मेरी आंखों का नूर है, मैंने इसे पाला है, इसके लिए मैं रोई हूं, इसके लिए मैंने अपना सारा जीवन जो है ना वो इसी के नाम कर दिया है। और जो तुम दोनों की मैं खुशी चाहती हूँ। तुम मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारी हो जाए और तुम दोनों खुश देख कर मेरे यही काफी है कि तुम दोनों खुश खुरम रहो और तुम दोनों खुश और आबाद रहो। और ये खुशी देकर ही मैं मरना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर खुशियों से भर जाए। आशा रो पड़ी और माँ को गले लगा लिया। अम्मा आपने मुझे सब कुछ दिया, अब मैं आपको खुश नहीं छीन सकती हूँ। अहमद ने दोनों को देखा और इसकी भी आंखें नम थीं। तुम दोनों ने मुझे सिखाया दिया कि मोहब्बत कभी छीनी नहीं जाती है मगर दी जाती है। इस रात गुजरखान की पहाड़ियों पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और साबरा ने बेटी का हाथ अहमद के हाथ में दिया। मेरी बेटी अब तुम्हारी है और मैं तुम दोनों के लिए दुआ बनकर रह जाऊंगी। आशा ने माँ को गले लगाया। अम्मा आप मेरी हमेशा माँ हैं। इसका सर झुकाओ, साबरा के पांव छुए। आपने मुझे माँ भी है, वही मेरी बीवी भी। घर में आंसुओं की बारिश थी मगर इस बारिश में मोहब्बत की खुशी थी। गुजरखान का वो घर इन तीनों दिलों की घर बन चुका था और एक माँ कुर्बान बेटी के प्यार पर हो गई थी। एक लड़के की वफादारी। जब भी गुजरखान में कोई नया बादल गरजता है तो लोग कहते हैं कि एक माँ ने अपनी मोहब्बत बेटी के हवाले कर दी। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि इंसान किसी के प्यार में इस तरह का अंधा हो जाता है और वो उसको अपना समझने लगता है, लेकिन रिश्ते उसके ऊपर हैवी हो जाते हैं। यही कुछ साबरा ने किया और अपनी मोहब्बत अपनी बेटी के ऊपर कुर्बान कर दी। आप इस बारे में क्या कहते हो? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।